बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर और साहसी राजकुमारी रहती थी। उसका नाम सिया था। सिया का दिल बहुत बड़ा था और उसकी आंखों में एक अद्भुत उत्सुकता थी। वह हमेशा दुनिया के बारे में नई नई बातें जानने के लिए उत्सुक रहती थी। उसका सबसे पसंदीदा स्थान गांव के किनारे का जादुई जंगल था, जो न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि उसकी रहस्यमयी कहानियां भी गांव वालों के बीच चर्चा का विषय थी। गांव वालों का कहना था कि उस जंगल में जाने वाले कोई वापस नहीं आए थे। कुछ कहते थे कि वह जंगल शापित है और कुछ का मानना था कि वहाँ एक जादुई संसार छिपा है, जहाँ सभी इच्छाएं सच होती हैं। सिया ने इन सभी बातों को केवल कहानियां मानकर अनदेखा किया, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे उस रहस्यमयी जंगल में कदम रखने के लिए मजबूर कर दिया। राजमहल में एक बुरी बीमारी फैल गई थी। सिया की माँ, जो अब बिस्तर से उठने में असमर्थ थी, उसने सिया से कहा, प्रिय बेटी, यदि तुम सच में चाहती हो कि इस रोग का इलाज मिले तो तुमको जादुई जंगल में जाकर सुवर्ण कमल लानी होगी। वह केवल वहाँ उगता है और वह हर रोग को ठीक कर सकता है। सिया ने बिना किसी डर के जंगल की ओर यात्रा शुरू कर दी। उसका दिल जोश से भरा था, लेकिन डर भी था। यह मेरी माँ के जीवन के लिए है, उसने खुद से कहा और आगे बढ़ने लगी। जंगल में कदम रखते ही सिया ने महसूस किया कि कुछ अजीब है। हवा में हल्की सी खुशबू थी और पेड़ों के बीच से सुनाई देती थी एक हल्की सी सरसराहट। अचानक उसने महसूस किया कि उसे किसी ने देखा है। एक बर्फीली आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आई हो राजकुमारी? यह आवाज एक जादुई प्राणी की थी, जिसका शरीर वृक्षों से बना था और आंखें पूरी तरह से सोने की तरह चमक रही थी। वह प्राणी खुद को वृक्षराज बताता है। अगर तुम आगे बढ़ना चाहती हो तो तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। सही उत्तरों से ही तुम अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगी। सिया ने डर के बजाय साहस से कहा, मैं तैयार हूँ, बताइए क्या सवाल है? वृक्षराज ने पहला सवाल पूछा, सच्चाई क्या है? वह जो तुम देखती हो या वह जो तुम्हें बताया जाता है? सिया ने सोचा और उत्तर दिया, सच्चाई वही है जो हमारे दिलों में बसी होती है, केवल वही सच्ची होती है। वृक्षराज ने मुस्कुराते हुए दूसरा सवाल पूछा, तुम्हें क्या चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है? सिया ने तुरंत उत्तर दिया, मेरे पास पहले से जो है वही काफी है। मेरे पास माँ का प्यार और परिवार का साथ है और यही सब कुछ है। अब तीसरा सवाल था, क्या तुम तैयार हो इसी के लिए अपनी जान की कीमत चुकाने के लिए? सिया ने बिना हिचकिचाए कहा, मैं अपनी माँ के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ। वृक्षराज ने सिर झुकाया और कहा, तुम सही हो, तुम सचमुच एक सच्ची राजकुमारी हो, तुम आगे बढ़ सकती हो। सिया ने धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। जंगल अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। यहाँ की हवा ठंडी और ताजगी से भरी थी और रास्ते में उसे जादुई फूल, रंग बिरंगे पक्षी और चमकते कीड़े मिले। सिया का साहस और भी मजबूत हुआ, क्योंकि अब उसे महसूस हो रहा था कि वह सही रास्ते पर है। आखिरकार सिया एक घने अंधेरे हिस्से में पहुंच गई, जहां उसने सुना था कि सुवर्ण कमल उगती है। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि एक शानदार सोने जैसे रंग का कमल जल की सतह पर धीरे धीरे खिल रहा था। लेकिन जब सिया ने कमल को छुआ तो अचानक एक विशाल आवाज आई, तुमने मेरी शांति को भंग किया है। यह आवाज उस घने जंगल के शासक, एक जादुई दानव की थी, जो सुवर्ण कमल की रक्षा करता था। उसने सिया को घेर लिया और कहा, तुम मुझे हर हाल में पराजित करोगी, तभी तुम यह फूल ले जा सकोगी। सिया को डर नहीं लगा। वह एक साहसी राजकुमारी थी और उसने बिना किसी भय के दानव का सामना किया। मैं किसी से नहीं डरती, मैं अपनी माँ के लिए यह फूल लाऊंगी। दानव ने अपनी जादुई शक्ति का पूरा उपयोग किया, लेकिन सिया ने अपनी दिलेरी और प्यार से मुकाबला किया। धीरे धीरे दानव की शक्ति कम होने लगी और वह हारने लगा। अंत में सिया ने उसे अपनी दया दिखाई और कहा, मुझे यह फूल नहीं चाहिए अगर यह तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाए, लेकिन मैं इसे अपनी माँ के लिए लाना चाहती हूँ ताकि वह स्वस्थ हो सके। दानव ने हैरान होते हुए कहा, तुम सच्ची बहादुर हो राजकुमारी, तुम फूल ले जा सकती हो। सिया ने सुवर्ण कमल लाकर अपनी माँ के पास रखा। जादुई फूल ने तुरंत काम किया और महारानी ठीक हो गई। सिया की साहसिकता और दिलेरी ने न केवल उसकी माँ का जीवन बचाया, बल्कि उसने साबित कर दिया कि सच्चा साहस केवल शक्ति में नहीं बल्कि दिल में होता है। गांव वाले अब सिया को एक सच्ची हीरो मानने लगे थे। उसकी कहानी सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई और जादुई जंगल अब एक स्थान था जहां साहस और प्यार के साथ यात्रा की जाती थी। सिया ने सीखा कि असली ताकत सिर्फ जादुई शक्तियों में नहीं, बल्कि दिल की अच्छाई और सही निर्णय लेने की क्षमता में होती है।